हेलो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर मैंने लिया है वो है माई मदर और संजोग से आज मदर्स डे भी है। इट इज़ रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। इट इज़ फॉर डीएवी पब्लिकेशन क्लास 8 बोर्ड। So let us go to pre-reading task number 1. God could not be everywhere, so he made mother. What does this statement mean? It means that mother is the emblem of symbol of God, or you can say incarnation of God on the earth. Is the comparison between God and mother justified? Yes, of course, because she is just a lively God before us. Share your views with the class, so you can share your view in comment box this time. And number 2, the word mother brings up certain emotion in everywhere. Think of some words that you would like to associate with this most wonderful creation of God and write them in the wave chart below. So you can see one wave chart, a mother, and you have to give expressions for mother. 1 2 3 4, left side 4 boxes are there, and then right side 4 boxes are there. You have to write there expressions for mother like love and other words you can give. Now read the poem by APJ Abdul Kalam, My Mother. Line goes like this: she weeps golden sand, pilgrim's faith, Rameshwaram mosque street. It is made emboldened. ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर। तो जब माँ की याद आती है पीजे अब्दुल कलाम को तो उनको अपने घर की रामेश्वरम की गलियाँ याद आती है और तीर्थ यात्रा का फैथ पिलग्रिम्स फैथ याद आता है। वहाँ जो गोल्डन सैंड है, वहाँ के जो वेब्स हैं, समुद्री लहरें जो आकर के सैंड को छोड़ती हैं, वो गोल्डन सैंड याद आता है, शी वेब्स याद आता है उनको। और ये सारे कलर्स को जब मिला दें तो आप पिक्चर में भी बगल में देख सकते हैं, सेम एक्सप्रेशन इज़ गिवन हियर। तो ये सारे चीज़ों को मिला दें तो उनके मन में एक फिगर उभरता है, अपनी माँ की याद आती है। और फिर नेक्स्ट कैंटू में है, यू कम टू मी लाइक हेवंस केयरिंग आर्म। जैसे ईश्वर का स्वयं का अवतार, उनकी बाहें बाहें क्या है कि वो ड्यूटी का प्रतीक होता है, वो लव का प्रतीक होता है। तो जैसे हेवंस केयरिंग आर्म्स मदर के रूप में इनको एपीजे अब्दुल कलाम को मिला है। आई रिमेंबर द वार डेज इज हियर सजेस्टेड इन फुट नोट, यू कैन से एपीजे अब्दुल कलाम वाज बोर्न ऑन October 15, 1931, and that time there was World War II. Okay, World War II that broke out in 1939. He is saying about the same World War. I remember that war days when life was challenge and toil, miles to walk. उस समय उनको क्या था कि मीलों चलना पड़ता था। क्यों? आवर्स बिफोर सनराइज। कब वो चलते थे मीलों? बिफोर सनराइज, सूर्योदय से पहले। वॉकिंग टू टेक लेशंस फ्रॉम द सेंटली टीचर नियर द टेम्पल, और एक मंदिर के नज़दीक वो एक लेशन लेते थे सेंटली टीचर से, और फिर अरबिक लेशन लेने के लिए फिर से वो पैदल चलते थे। अगेन माइल्स टू द अरब टीचिंग स्कूल्स। पेज नंबर 31, नेक्स्ट कैंटू। क्लाइम सैंडी हिल्स, और उनको छोटे छोटे हिल्स चढ़ाई चढ़ने पड़ते थे, टू रेलवे स्टेशन रोड। कलेक्ट डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर, वो न्यूज़पेपर कलेक्ट करते थे, एज यू नो हिज लाइफ। टू टेम्पल सिटी सिटीजन्स, और टेम्पल सिटी सिटीजन्स में वो बांटा करते थे, फ्यू आवर्स आफ्टर सनराइज गोइंग टू स्कूल। इवनिंग बिजनेस टाइम्स बिफोर स्टडी एट नाइट, और फिर शाम में भी वही काम करते थे बिफोर स्टडी। ऑल दिस पेन ऑफ ए यंग बॉय, और ये सारे दर्द कौन उठाता था? एक यंग बॉय। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। तो ऐसे में कंफर्ट देने वाला कौन था? बस उनकी माँ। माई मदर यू ट्रांसफॉर्म्ड इन टू पायस स्ट्रेंथ, और बड़ा पवित्र शक्ति देता है माँ की जो शक्ति होती है विद द चिल्ड्रन, विद नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स। तो कैसे होता है? आप जानते हैं कि मुस्लिम्स जो 5 वक्त की नमाज़ अदा करते हैं, वो एक पायस लेडी है, मतलब कि एक धार्मिक महिला है, और वो उनकी माता है। माता जो थी वो पाँचों समय की अजान को, नमाज को अदा करती थी। इस तरह से वो पवित्र महिला थी, और उसी शक्ति से इनको शक्ति मिलता है। विद नीलिंग एंड बोइंग 5 टाइम्स से यही मतलब है यहाँ पे फ्रेंड। फॉर द ग्रेस ऑफ द ऑलमाइटी ओनली, और ग्रेस इज रिटन कैपिटल हियर, दैट इज सिनोनिम फॉर गॉड। माई मदर योर स्ट्रॉन्ग पाइटी इज़ योर चिल्ड्रंस स्ट्रेंथ, और तुम्हारा यही जो शक्ति है, पवित्रता है, जो स्ट्रेंथ है, जो धर्म से तुम्हें, जो प्रेयर से तुम्हें जो स्ट्रेंथ मिलता है, वही स्ट्रेंथ आज तुम्हारे बच्चों का स्ट्रेंथ है। यू ऑलवेज शेयर्ड योर बेस्ट विथ whosoever needed the most. You always gave and gave with faith in him, और him is written here capital, that shows him, this him is for God. Okay, and this him is written here capital, that shows that that faith in the God is the strength. And sleeping on your lap to the envy of my elder brothers and sisters, और जब वो अपनी माँ के गोद में सोते हैं तो उनके जो छोटे भाई बहन हैं या बड़े हैं, उनको जलन होता है उनसे। ये दिखाया उन्होंने, क्योंकि कैसे वो माँ उनसे प्यार करती थी। मदर, माई मदर, व्हेन एट मिडनाइट आई वोक विथ टीयर्स
फॉलिंग ऑन माई नीज़, और जब मैं गिर पड़ता था रात में, जब मैं रोता था, वो याद करते हैं अपनी माँ को। यू नो द पेन ऑफ योर चाइल्ड, तो आप अपनी संतान के दर्द को समझते थे, माई मदर, मेरी माँ। योर केयरिंग हैंड्स टेंडरली रिमूविंग द पेन, योर लव, योर केयर, आई एम रीडिंग हियर फ्रेंड, लव, योर केयर, फैथ गेव मी स्ट्रेंथ, और उनका जो प्रेम था, माँ का केयर था, वो हमेशा कभी के लिए APJ अब्दुल कलाम के लिए ताकत बना है। टू फेस द वर्ल्ड विदाउट फियर एंड विथ हिज स्ट्रेंथ, अगेन हिज इज यूज्ड as capital start, that is for God. So Almighty is giving again a strength through mother. Mother is the source to get the grace of God and then transform it into the child. Okay, so mother is, you can say, the mediator to face the world without fear, और इसी शक्ति से APJ अब्दुल कलाम दुनिया का सामना करते हैं, अपने काम को करते हैं। वी विल मीट अगेन ऑन द ग्रेट जजमेंट डे, और व्हेन यू गो टू क्रिश्चियनिटी, आप देखेंगे बाइबल में कि ग्रेट जजमेंट डे की का चर्चा होता है। ये तब होता है जब व्यक्ति मर करके ईश्वर के पास जाता है और उस जजमेंट होता है, तुमने अच्छे कर्म किया है तो अच्छे स्वर्ग में जाओगे, और बुरे कर्म किए हो तो नरक में, दोजख में जाओगे। पैराडाइज एंड हेल का ये थॉट है। तो ग्रेट जजमेंट डे जब फैसला का दिन आएगा, माई मदर, तो हम वहाँ स्वर्ग में फिर से मिलेंगे। APJ अब्दुल कलाम इज शेइंग, एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ योर बुक, हाउ मदर्स टेंडरली arm full of love and care, how mother is keeping the child on the top of the world, how mother is taking care of the child. Okay, every picture shows you that how mother is careful for and loving for a child, and keeping your mother's love and care. You can also write about the poem, just you have to name it by APJ Abdul Kalam. Distribute newspaper, the poet helped his cousin actually to distribute newspaper and earned his first wages, that was distributing newspaper. Next है understanding the poem friend, तो इसमें है as the poet thinks of his mother several images flash across his mind, write those images in the wave chart. तो आप शुरू में आपने देखा कि सी वेव्स, गोल्डन सैंड, है ना, सी वेव्स, गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स। तो चलिए फिर से हम चलते हैं आगे और इसको देखते हैं। देखो, शी वेव्स, गोल्डन साइड, पिलग्रिम्स, फैथ, रामेश्वरम मॉस्क स्ट्रीट, मैं पहला दूसरा लाइन पढ़ रहा हूँ। ऑल मर्ज इनटू वन माई मदर, तो ये जितने भी हैं गोल्डन सैंड, पिलग्रिम्स, फैथ, शी वेव्स, ये सारे आप यहाँ लिखेंगे ऑल टुगेदर फॉर मदर। बी नंबर है, द पोएट हैज़ ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड some personal qualities of his mother. In the table given below, column A has a list of qualities and column B has extracts, piece of literature, what you have read from the poem that suggests those qualities. Match the columns. So helpful, how can we match helpful, from which you always gave me, or helpful we can match with your caring hand tenderly, or helpful we can match with you know the pain of your child. तो इसको आप पढ़ेंगे और फिर इसको आप मिलाएंगे। शी नंबर, द पोएट्स चाइल्डहुड डेज वर फुल ऑफ स्ट्रगल, कौन से स्ट्रगल थे जो APJ अब्दुल कलाम अपने चाइल्डहुड डेज में करते थे। फाइंड आउट अ फ्यू थिंग्स दैट द पोएट हैड टू डू इन हिज चाइल्डहुड, और पोएट को अपने चाइल्डहुड में कौन सा काम करना था वो आप यहाँ बताएंगे। न्यूज़पेपर शेलिंग, गोइंग टू टेम्पल, सेंटली टीचर एंड देन अरबिक टीचर, ऑल दैट। Then read the extract, question is there. This is necessarily asked in your examination. Read the extract given below and answer the question that follow. You come to me like heaven's arm. From these extract questions are asked. Who are you here? You came to me, you. So you is here, of course, taken for mother. You came to me, you. You came to me. This you is for mother. Like that you will identify and solve this. And then second extract is that all this pain of a young boy, तो एक young boy का, who is the young boy, of course writer. I am reading 2A number. Let me indicate you also if you are not locating it. This one, who is the young boy, of course APJ Abdul Kalam is the young boy. What pain is he talking about? He is going here and there, and even before sunrise he starts his work. Okay, like this. Other points you will search and write. Then you have Hots. How did the poet's mother act as a source of inspiration to the poet? He was pious. She was a pious lady, and she offered 5 times namaz, and then always encouraged him for doing a struggle. Life skills. There are many ups and downs. Ups and downs means struggles in man's life, but one should not lose hope. APJ Abdul Kalam's life is also full of struggles, ups and downs, but later he became president of India. So we should not give up. In values you will see that sleeping on your lap to the envy of elders, brother and sisters. Why were the elder brothers and sister envy of poet? Because of the love given to, ये अक्सर होता है हमारे घरों में भी कि जब आप माँ के पास जाते हो तो दूसरे भाई बहन चाहते हैं कि उन्हें भी इतना ही प्यार मिले. So this is for discussion friend. Okay, then you have writing skill and about the poet. The word mother evokes powerful emotion in
एवरीवन। माँ शब्द आते ही सबके दिल में एक इमोशन, एक भावना जागृत हो जाती है। थिंक अबाउट योर मदर एंड राइट अ शॉर्ट पोएम अबाउट हर। तो ये बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। यू कैन बी ए पोएट। ओके, राइट ए पोएम ऑन योर मदर। और ऑनलाइन बहुत सारे माँ पे पोएम उपलब्ध है, लेकिन आप उसको कॉपी मत करना, उससे पढ़ना जरूर, प्रेरणा लेना। बट यू थिंकिंग टेकिंग योर मदर इन योर हार्ट, write one poem and it will be very easy for you. You can write it. Now this is about APJ Abdul Kalam. I have discussed questions also. Please solve it, send it to my WhatsApp, or you comment if you feel any problem. Thank you. We will meet with next lesson. Thank you.